गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आरबीएस डिग्री कॉलेज मेजा खास के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे सभी छात्रों का हार्दिक स्वागत करते हैं। छात्रों, आज बीएससी एजी 4th सेमेस्टर के अंतर्गत जो आपका सब्जेक्ट है प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी फॉर ऑर्नामेंटल क्रॉप्स मैप्स एंड लैंडस्केपिंग के अंतर्गत जो आपका टॉपिक है वह है प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी ऑफ प्रोटेक्टेड कंडीशंस एंड ग्लैडियोलस जो है, ठीक है। इसका शाब्दिक अर्थ यह है कि सुरक्षित परिस्थितियों में ग्लैडियोलस के उत्पादन की तकनीक, ठीक है, किस तरीके जो है इस प्रकार के सजावटी पौधे का सुरक्षित परिस्थितियों में या सुरक्षित स्थितियों में इसे पैदा करना, उत्पादन करना जो है, और वह भी तकनीकी के द्वारा जो आपको पॉली हाउस और ग्रीन हाउस के अंतर्गत इन सजावटी फूलों को उगाया जाता है, जो कि हमारे कई त्योहारों और क्या कहते हैं सजावटी और शादी और विवाहों में जो है इस प्रकार के फूलों को गुलदस्ता के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो इसकी खेती ग्रीन हाउस, पॉली हाउस के अंतर्गत मौसम के परिस्थितियों या मौसम के कंडीशन को देखते हुए उगाया जाता है, ठीक है। आइए हम लोग इस ग्लैडियोलस के जो है खेती के विषय में जो है परिचर्चा करते हैं, अध्ययन करते हैं। आइए स्क्रीन पर चलते हैं। जैसा कि हमने बताया, ग्लैडियोलस जो है इसका जो इंट्रो है, परिचय, कहने का अर्थ यह है परिचय। छात्रों जो है ग्लैडियोलस एक कंदी मतलब कंदी बल्बस पौधा है, बुल्बस पौधा है, जिसका वैज्ञानिक नाम ग्लैडियोलस ग्रैंडिफलोरस है। इसके फूल लंबे स्पाइक पर लगते हैं, ठीक है, लंबे स्पाइक पर लगते हैं और रंगों की विविधता के कारण बाजार में इसकी मांग बहुत अधिक रहती है। सुरक्षित परिस्थितियों में इसकी खेती करने से मौसम के प्रतिकूल प्रभाव से बचाव होता है और वर्ष भर उत्पादन संभव हो जाता है। और इसके लिए ग्लैडियोलस के लिए कहने का अर्थ यह है कि जलवायु और तापमान कितना होना चाहिए जिससे इस पौधे के उगाने में जो है कोई जो है कठिनाइयाँ न हो पाएं। ग्लैडियोलस ठंडी से मध्यम जलवायु में अच्छी तरह से जो है बढ़ता है और वृद्धि करता है। जो इसका आदर्श तापमान है छात्रों, आदर्श तापमान वह 15 अंश सेल्सियस से 25 अंश सेल्सियस जो है माना जाता है। और जो अधिक तापमान आपका होता है 30 अंश सेल्सियस से ऊपर फूलों की गुणवत्ता को प्रभावित करता है और सुरक्षित संरचनाओं में तापमान और आर्द्रता को नियंत्रित करना आसान होता है, ठीक है। मतलब कहने का अर्थ यह है कि सुरक्षित संरचनाओं में, मतलब जैसे आपका पॉली हाउस है, ग्रीन हाउस है, वहाँ पे वहाँ के तापमान को एक तरीके से मेंटेन किया जाता है, प्रबंधित किया जाता है। तो वहाँ पे सुरक्षित संरचनाओं में तापमान और आर्द्रता को जो है नियंत्रित करना बहुत आसान होता है छात्रों। उसके बाद आता है छात्रों भूमि और मिट्टी की तैयारी हम किस तरीके करेंगे। तो अच्छी जल निकासी वाली दोमट मिट्टी जो है इसकी खेती के लिए, ग्लैडियोलस की खेती के लिए उपयुक्त मानी जाती है, जिसका पीएच मान 6.0 से 7.5% जो पाया जाता है, मतलब पॉइंट पाया जाता है। मिट्टी को भुरभुरी और उपजाऊ बनाना बहुत आवश्यक होता है। उसके बाद खेत की तैयारी है छात्रों। खेत की तैयारी हम किस तरीके करेंगे? तो खेत की तैयारी के लिए जो है, जो पहला पॉइंट है, उसे 2 से 3 बार जो है जुताई करना चाहिए। दूसरा, 20 से 25 टन गोबर की सड़ी खाद प्रति हेक्टेयर जो है उस मिट्टी में मिलाना चाहिए। तीसरा,
मिट्टी को समतल कर क्यारियों को बनाना चाहिए। सुरक्षित खेती में उठी हुई क्यारियां, रेसिडेंटेड बेड्स बनाना बेहतर होता है ताकि वहां पे जल भराव न हो सके। जो है किस्मों का चयन है छात्रों, जो है वैरायटियां हैं फूलों का। ग्लैडियोलस की जो है कुछ वैरायटियां पाई जाती हैं जो सबसे अच्छा जो है पुष्प उत्पादन करते हैं। तो वहां पे उच्च गुणवत्ता वाले फूलों के लिए अच्छी किस्मों का चयन जो है जरूरी होता है। जो कुछ प्रमुख किस्में हैं जो है उसे हम बतला रहे हैं। जैसे पहला है अमेरिकन ब्यूटी, यह भी एक अमेरिकन प्रजाति है। फिर वाइट फ्रेंडशिप जो है, वाइट फ्रेंडशिप यह भी एक क्या कहते हैं फॉरेन की वैरायटी है। उसके बाद पीटर पियर्स जो है यह भी एक आपकी किस्म है अच्छी क्वालिटी की। रेड ग्लोरी जो है यह भी एक ग्लैडियोलस की जो है अच्छी प्रकार की प्रजाति पाई जाती है। फिर उसके बाद सुरक्षित परिस्थितियों में हाइब्रिड किस्में अधिक लाभ देती हैं। जो हाइब्रिड किस्में अगर सुरक्षित तरीके से, तकनीकी तरीके से अगर छात्रों खेती अगर की जाए ग्रीन हाउस, पॉली हाउस में जो है तो ये बहुत अच्छे तरीके से जो है ये किस्में पुष्प उत्पादन जो है करती हैं। फिर आता है रोपण सामग्री, कॉर्म्स जो है छात्रों, या किस तरीके ग्लैडियोलस की खेती कंद कॉर्म द्वारा की जाती है। स्वास्थ्य, रोग मुक्त और मध्यम आकार के कंद चुने जाते हैं जो 4 से 5 सेंटीमीटर उनका व्यास होता है, दूरियां पाई जाती हैं। रोपण से पहले कंदों को फफूंदनाशक जैसे कार्बोनिडिज्म से जो है उपचारित किया जाता है छात्रों, मतलब उसे शुद्ध किया जाता है। बीज क्या कहते हैं शुद्ध उपचारित किए जाते हैं। कार्बेंडाजिम से जो है उसको एक तरीके से उपचारित किया जाता है। फिर रोपण का समय, मतलब उस प्लांट से जो है जब आप उसके बीज को एक तरीके से सोइंग करेंगे, सोइंग रोपण करने के बाद जब उसमें पौधा जो है तैयार होगा तो वहाँ पे रोपण का जो समय है, लगाने का जो समय है, सामान्य परिस्थितियों में रोपण अक्टूबर से दिसंबर तक जो है किया जाता है, लेकिन सुरक्षित संरचनाओं में साल भर रोपण जो है संभव माना जाता है। तो पहला पॉली हाउस में साल भर उत्पादन किया जाता है। नेट हाउस में मौसम के अनुसार समय आयोजन के द्वारा उत्पादन किया जाता है। रोपण की विधि है कंदों को 5 से 7 सेंटीमीटर गहराई पर लगानी चाहिए। जो उसकी गहराई होनी चाहिए यहाँ पे वो जो है 5 से 7 सेंटीमीटर होनी चाहिए। पौधों के बीच की दूरी 20 से 25 सेंटीमीटर। कतारों के बीच की दूरी 30 से 40 सेंटीमीटर। उठी हुई क्यारियों पर रोपण करने से बेहतर परिणाम मिलते हैं। सिंचाई का प्रबंधन हम किस तरीके करेंगे छात्रों, जो है रोपण के तुरंत बाद हल्की सिंचाई जो है आप अपने प्लॉट का करेंगे। नियमित अंतराल पर नमी को जो है बनाए रखेंगे, नमी वहां पे बनी रहे उस मिट्टी में। जल भराव से लगातार बचाव होता रहे। ड्रिप सिंचाई प्रणाली सुरक्षित खेती में सबसे उपयुक्त होती है, जिससे पानी की बचाव और बेहतर वृद्धि होता है। पोषण प्रबंधन, फर्टिलाइजर मैनेजमेंट हम कैसे करेंगे, खाद का प्रबंधन कैसे करेंगे और उर्वरक का प्रबंधन कैसे करेंगे। तो उच्च उत्पादन के लिए संतुलित उर्वरक देना बहुत आवश्यक होता है। उर्वरकों की मात्रा प्रति हेक्टेयर, पहला है नाइट्रोजन जो 200 किलोग्राम होना चाहिए, फास्फोरस 150 किलोग्राम होना चाहिए, पोटास 150 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर जो है होना चाहिए छात्रों जो है। ठीक है, मतलब कहने का अर्थ ये है कि जो हम उर्वरक देंगे वह नाइट्रोजन आपका 200 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर माना जाता है, फास्फोरस 150 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर माना जाता है, पोटास आपका जो है 150 किलोमीटर प्रति हेक्टेयर जो है माना जाता है। इतने उर्वरक जो है एक तरीके से दिए जाते हैं। फिर उपयोग की विधि है छात्रों, उपयोग की विधि है आधा नाइट्रोजन प्लस पूरा फास्फोरस प्लस पूरा पोटास रोपण के समय जो है मिट्टी में मिला देना चाहिए।
शेष नाइट्रोजन 2 भागों में जो है विभाजित करके देना चाहिए। फर्टिगेशन तकनीक पॉली हाउस में बहुत प्रभावी होती है। मतलब फर्टिगेशन के द्वारा आप पानी भी दे सकते हैं, उसमें मिला के उर्वरक भी दे सकते हैं, मिला के पोषक तत्वों को जो है मिला के आप उसको जो है डायरेक्ट जड़ों में पौधों को जो है पहुंचा सकते हैं। इस वजह से फर्टिगेशन के द्वारा जो है आप उर्वरक का भी बचत करेंगे, पानी का भी बचत होगा और पोषक तत्वों की भी जो है बचत होगी जो है। फिर आता है कि खरपतवार नियंत्रण छात्रों जो है नियमित निराई गुड़ाई करना चाहिए। मल्चिंग, प्लास्टिक मंच का उपयोग करें। मल्चिंग से नमी बनी रहती है और खरपतवार जो है कम उगते हैं। सहारा, स्टिंग जो है मतलब उसके पौधों को थोड़ा बहुत सहारा दिया जाता है, क्योंकि उसके जो पौधे की प्लांट का जो वो होता है वो काफ़ी लंबा पाया जाता है, स्टिक रूप में पाया जाता है। तो ग्लैडियोलस के पौधे लंबे होते हैं, इसीलिए गिरने से बचने के लिए सहारा देना आवश्यक है। बांस या तार का सहारा देना चाहिए। नेट का उपयोग भी किया जाना चाहिए। रोग और कीट का प्रबंधन, प्रमुख रोग फ्यूजेरियम बेल्ट का उपयोग करिए। लीफ स्पॉट का जो रोग है इसका नियंत्रण हम कैसे करेंगे? रोग मुक्त कंद का उपयोग करना चाहिए। मतलब जो आप ग्लैडियोलस का कंद उपयोग कर रहे हैं रोपण के लिए, तो उसे अच्छे तरीके से उपचारित करके जो है आप तब उसका रोपण, कंद का रोपण करिए। फफूंदी नाशक का छिड़काव, ठीक है, फफूंदी नाशक का छिड़काव करके जो है आप रोग को नियंत्रित कर सकते हैं। फिर प्रमुख कीट हैं छात्रों, थ्रिप्स हैं, एफिड है, ठीक है। इस प्रकार के कीट जो है उस ग्लैडियोलस के प्लांट में लगते हैं, पौधे में लगते हैं, तो उसका नियंत्रण हम किस तरीके करेंगे? नीम आधारित जो है कीटनाशक दवा का उपयोग करेंगे। आवश्यकता अनुसार रासायनिक दवाएं उपयोग करेंगे। सुरक्षित संरचनाओं में कीटों का नियंत्रण आसान होता है। फूलों की कटाई, हार्वेस्टिंग जो है कैसे करेंगे आप? जब स्पाइक पर 1 से 2 फूल खिल जाएं, तब आप कटाई जो है करें। सुबह या शाम के समय कटाई करें। कटाई के बाद फूलों को तुरंत जो है पानी में रखकर उसे सुरक्षित कर दें। उपज इसकी प्रति हेक्टेयर 1.5 से 2 लाख स्पाइक जो है प्राप्त होते हैं। सुरक्षित परिस्थितियों में गुणवत्ता और उत्पादन दोनों जो है अधिक होते हैं। भंडारण और विपणन, कटे हुए फूलों को 2 से 4 जो है सेल्सियस पर रखकर स्टोर करें। ग्रेडिंग करके बाजार में उसको जो है बेचने के लिए तैयार करें। ग्लैडियोलस के फूल घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अच्छे दाम पे जो है बिकते हैं। सुरक्षित खेती के लाभ, मौसम का कम प्रभाव, उच्च गुणवत्ता वाले फूल का उत्पादन, साल भर उत्पादन, अधिक आय जो है। इस प्रकार से जो है आपके सुरक्षित खेती से लाभ मिलते हैं और ग्लैडियोलस के जो है उत्पादन लगातार वृद्धि करते हैं, जिससे किसानों को अच्छे तरीके से आय प्राप्त होती है और उनके जीवन और उनके जीवन के रहन सहन में काफ़ी परिवर्तन आता है छात्रों जो है। ठीक है, यहाँ पे ये टॉपिक आपका समाप्त होता है। अगली टॉपिक के साथ उपस्थित होंगे। सभी छात्रों को धन्यवाद।